जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भी स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई ये ना प्रॉब्लम काफी बच्चों के साथ आ रही है जो घर पे मॉक टेस्ट तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले टेस्ट दिए थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सर मेरे ना नेगेटिव ज्यादा बन जाते हैं। मैंने पढ़ भी लिया है, मेरे को थ्योरी भी सारी आती है, फॉर्मूले भी मेरे को आता है, आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं पूछता हूँ बता भी देते हैं, राइट। फिर भी सर मेरे से ना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मैं इस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचूं, कुछ अगर ऐसा कुछ है, कुछ टिप्स है तो बता दीजिए। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको सही लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना, ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी बेटे शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले बेटे वो नेगेटिव मार्किंग के लिए जो मुझे लगता है कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहला बेटे कारण मुझे जो लगता है वो रहता है जी नो गैस वर्क। बेटा तेरे को ना शुरू से बिल्कुल भी कोई गैस वर्क नहीं करना है, जितना तूने पढ़ा है सिर्फ उसी पे ट्राई मार। देखिए ये एक तो पॉइंट उनके लिए है जो बच्चा बिल्कुल सीरियस होकर एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, वो नहीं कि जो सेंटर पे बस ऐसे ही टाइम पास करने गया था और वो तो तुक्के ही मारेगा, राइट। तो आपने यहाँ पे गैस वर्क नहीं करना है। पहले बेटे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले जिस हिसाब से मैंने बता रखा है, नहीं तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगी पेपर सही से अटेम्प्ट कैसे करना है ज्यादा स्कोर के लिए, राइट। तो पहले आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, बाद में अपना गैस वर्क पे ध्यान दीजिएगा। गैस वर्क तो मैं करूँ ना ही करो तो बहुत बेटर है, वरना यूपीएससी के बेटे ऑप्शंस क्या होते हैं ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। आप देखते हैं क्लास के अंदर मैं कराता हूँ, एक भी गलती करी नहीं, दूसरा ऑप्शन पहले तैयार रहता है। यूपीएससी कहता है पहले तो तुम निकलो, जो भी हल्का से भी गलत करे पहले तो तू बाहर निकल, बाकी को लेंगे हम। डन। दूसरे बेटे पॉइंट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है मेंटेन स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट। बेटा ये सबसे सीरियस पॉइंट है कि आप क्या कर रहे हैं, पेपर जब लेते हैं तो आराम से भी बैठ रहे हैं भाई, सब ज्योमेट्री बॉक्स को सामान उठा रहे हैं, पेन लगा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं, फिर पीछे देख रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं, चलो पानी पी लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। और भाई अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी। ओ वॉशरूम आ गया सर, मैं वॉशरूम होकर आ रहा हूँ, अननेसेसरी कि अभी तो पेपर शुरू हुआ है। बेटा पहले क्वेश्चन से स्पीड मेंटेन रख के कर, पहले क्वेश्चन से, उससे पहले हल्का होना जो भी होना वो पहले से पहुंच जाइए, लेकिन पहले क्वेश्चन से बेटा स्पीड मेंटेन करके रख। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, बच्चा पहले क्वेश्चन कर रहा है, आराम से लगा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, एक एक दो दो तीन तीन स्लो पढ़ रहा है, उसको स्लो स्टेटमेंट पढ़ रहा है, स्लो सोल्व कर रहा है, करते करते 1 घंटा बीत जाता है। वो भाई 1 घंटा बीत गया, क्वेश्चन कितने करे 25। अब सोचो उस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, पढ़ के भी आया हुआ आता भी है उसको, अब वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट तो करना ही है, जब भी तो मेरिट इन होने के चांस क्या है, जब वो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करेगा। अब कैसे पॉसिबल है बाकी के 1 घंटे के अंदर इतना ज्यादा सेफ साइड पे आने के लिए, वो है तुक्के मारो। तो ये बच्चा क्या करता है, फिर तुक्के मारने पे जाता है, या फिर समझ तो जाता है स्टेटमेंट को लेकिन उसके ऊपर ज्यादा सोच नहीं पाता कि मैं इसके अंदर ये हो गया तो वो हो गया, मतलब कोई अलग से केसेस नहीं बना पाता, क्योंकि उस टाइम होता है भाई टाइम कम बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो कैलकुलेशन को स्किप करके तुक्के मारने पर आ जाते हैं कि यहां कैलकुलेशन लग रही है छोड़ इसको, इस पे कैलकुलेशन लग रही है छोड़ इसको। वो मैं समझ सकता हूं, तो इस चीज का बेटे ध्यान रखिए, स्पीड मेंटेन करनी है पहले क्वेश्चन से। दूसरी बेटे अगर मैं बात करता हूं थर्ड, वेरी फोकस्ड वाइज सॉल्यूशन। भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। ये तुम में से किसी एक की पक्का प्रॉब्लम होगी कि सर मेरे से ना प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, यूपीएससी ऐसा हो रखा है अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस लगा दूं ना, वो भी ऑप्शन मेरे को मिल जाता है और मैं वही लगा के भागाता हूं, घर आके देखता हूं सर मेरे आंसर गलत हो रहे हैं। फोकस्ड बेटा, पूरा फोकस रहिए वहां पर, पेपर सोल्व करते टाइम दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, जो पेपर में है उस मैदान में है, जिस टाइम तो वो लड़ रहा है सिर्फ उसी से लड़ाई कर, बस वो पेपर है और तू है, बस इस चीज का ध्यान रखना। फोकस्ड रहना पूरा का पूरा, कहीं प्लस आते तो वहां प्लस लगा, माइनस है तो माइनस लगा, डिवाइड करे तो डिवाइड कर, ये गड़बड़ वहां पे नहीं मत कर देना भाई। काफी निकम्मे में मैं देखता हूं भाई 11 × 4 कर रहे हैं, 40 लिख के आ जा रहे हैं कि सर वो जल्दी में हो जाता है, सर वो स्ट्रेस में आपको नहीं पता ये वो, अरे भाई पता है मेरे को, राइट। तो इसलिए पहले से फोकस रहिएगा बेटा, प्लस माइनस की गलती कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की गड़बड़ से। इसके आगे बढ़े तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुल वाइल फिलिंग द ओएमआर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बच्चे क्या करते हैं ना भाई, जो बच्चे एंड में करते हैं, लाइक मैं भी एंड में ही भरता था, अब एंड के लिए मेरा मानना है कि 20 मिनट आखिरी में छोड़ देनी चाहिए ओएमआर को, क्योंकि ओएमआर ही डिसाइड करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आपसे जितना पढ़ के आए वो क्लास में जितने भी टॉपर हो, लेकिन हमने ओएमआर गलत भर दी तो आप सबकी नजर में नालायक हो, राइट। तो इससे बचने का तरीका है कि आप 20 मिनट आराम से दीजिए और ढंग से बेटे ओएमआर को फिल करिए। अगर वो सर्कल है तो सर्कल ही भरना, मैं इसके लिए भी एक आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आप ढंग से उसको कर लेना कि गलती नहीं होनी चाहिए, कैसे आपको भरना है, राइट। कुछ बच्चों का सर्कल बाहर चला जाता है, कुछ इधर हो जाता है, वो चेक नहीं हो पाता, वो सब नेगेटिव मार्किंग में आपका काउंट हो जाता है। या गलती से क्या करते हैं, ए आंसर आ रहा होता है, जल्दी में ना उसका बी कर देता है, ओ अब क्या करें। ध्यान से देखिएगा बेटे इन 4 पॉइंटों को, चाहे आप इन 4 पॉइंटों को ना अपनी टेबल पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट में और उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे काम। ज्यादा एक्साइटमेंट में, ज्यादा आपको गुस्से में या फिर एग्रेसिव नहीं होना है भाई, पेपर चिल रहो यार, पूरी नींद करना, एक रात पहले पूरी चिल होके जाना, आराम से उठना, पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, राइट। सेंटर पे पहुंच जाना आराम से और चिल रहना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा एग्रेसिव रहोगे या फिर आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट में रहोगे
तो नेगेटिव पॉजिटिव बेटा ये गलतियाँ बेसिक हो जाती हैं, राइट। इसके कारण आप कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन शायद रुक सकता है, राइट। तो ये सब बातें थी जो बेटा मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप में से कोई ना कोई इस पॉइंट आपका पक्का इस पे दिक्कत हो ही रही होगी, हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइएगा। बाकी का मिलता हूँ बेटा मैं आपको अगली अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।